रानो अपने ठेले पर गरम मोमो रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी। अरे गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, जंगल के सबसे अच्छे सबसे सस्ते मोमो ले लो। बंटी नाम का एक ग्राहक रानो चिड़िया के पास आकर कहता है, बहन मुझे 10 रुपए के मोमो दे दो। रानो चिड़िया ने 10 रुपए लेकर 2 मोमो उस ग्राहक को दे दिए। बहन ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रही हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये वेज मोमो बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार कालू ही वेज मोमो की सप्लाई करता है। रानो चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने बंटी को 10 रुपए में 5 मोमो दे दिए। बंटी कबूतर वो वेज मोमो लेकर रानो चिड़िया के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे 2 वेज मोमोज पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे मोमो दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे वेज मोमोज नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस जंगल में कोई भी वेज मोमोज नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बंटी कबूतर क्रोधित होकर वहां से चला गया। रानो चिड़िया शाम को अपने घर पर जाकर अपने पति टुन्नू से बात करने लगती है। मेरी समझ में नहीं आता टुन्नू जी कि बाकी दुकानदार सस्ते में 10 रुपए के 5 मोमो ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रानो पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अरे तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो जमींदार कौवा आपको महंगे वेज मोमोज बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते वेज मोमोज देता है। लेकिन इससे जमींदार कौवा को क्या फायदा होगा? जरा सोचो, कुछ समय पहले हमारे जंगल में वेज मोमो के न जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस जंगल में केवल तुम ही ठेले पर वेज मोमोज लगाकर बेचती हो। जिस दिन तुम भी इस धंधे को बंद कर दोगी, उस दिन वो दुकानदार मनमाने रेट में ग्राहकों को वेज मोमोज बेचेंगे। तुम ठीक कहते हो टुन्नू, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रानो चिड़िया गांव के जमींदार के पास चली गई। रानो चिड़िया को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रानो चिड़िया, कल ही तो तुम मुझसे वेज मोमोज लेकर गई थी, क्या इतनी जल्दी तुमने वह बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे जंगल के दुकानदारों को आप ही मोमो बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को वेज मोमो ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रानो चिड़िया, तुम भी कम रेट में जब ग्राहकों आप को उन्हें मोमो सस्ते बेचो। में और मुझे महंगे में वेज मोमो दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रानो चिड़िया, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नकद में मुझसे वेज मोमोज खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करती हो। इसलिए तुम आज से वेज मोमोज बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे थे। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई वेज मोमो शोमो नहीं मिलेंगे। जाओ जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार कौवा ने रानो चिड़िया को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रानो चिड़िया ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर एक दुकानदार के यहाँ पर वेज मोमो लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने 10 रुपए के 2 मोमो बंटी को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो वेज मोमोज के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे वेज मोमोज नहीं खरीद सकता। तो फिर आज से मोमोज खाना बंद कर दो। रानो इस दृश्य को बहुत गौर से देख रही थी। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गई कि तभी जंगल की एक बुजुर्ग चिड़िया वहाँ पर आ गई। अरे मौसी, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए।
अब क्या कहूँ मौसी, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में मोमो की सब्जी। अगले दिन से रानो चिड़िया ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर एक दुकानदार के यहाँ पर वेज मोमो लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने 10 रुपए के 2 मोमो बंटी को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज। इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो वेज मोमोज के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे वेज मोमोज नहीं खरीद सकता। तो फिर आज से मोमोज खाना बंद कर दो। रानो इस दृश्य को बहुत गौर से देख रही थी। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गई कि तभी जंगल की एक बुजुर्ग चिड़िया वहाँ पर आ गई। अरे मौसी, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ मौसी, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में मोमो की सब्जी। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।